हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी वाले भैया के अंदर। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं विश्वविद्यालय परीक्षा रिजल्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे बच्चों के मैसेज और कमेंट हमारे पास आ रहे थे कि सर हमारा रिजल्ट आ चुका है, लेकिन हमें ना ही तो यहाँ पर पास दिखाया गया है और ना ही हमें फेल दिखाया गया है, लेकिन कुछ इस प्रकार का हमारे रिजल्ट के आगे लिखा आ रहा है, जैसे EFPS, EFPT, POSO, PSCO, PSYO, PPSO और PPFO। इनका क्या मतलब होता है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम यही बताने वाले हैं कि अगर आपके भी रिजल्ट के आगे ऐसा कुछ लिखा आ रहा है तो बिल्कुल भी आप घबराइए मत। इसका मतलब मैं आपको बताने वाला हूं और इसके बाद आपको क्या करना है वो भी मैं बताने वाला हूं। तो चलिए अब एक एक करके सभी वर्ड्स का अर्थ जान लेते हैं, और अगर ऐसा कुछ लिखा आता है तो आपको क्या करना है वो भी मैं साथ साथ में आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपके रिजल्ट के आगे EFPS लिखा आ रहा है तो इसका मतलब होता है एलिजिबल फॉर पार्ट सेकंड। अगर हिंदी में बोले तो इसका अर्थ हो जाता है दूसरे वर्ष में बैठने योग्य, और यह केवल फर्स्ट ईयर के रिजल्ट के अंदर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि दूसरे वर्ष में बैठने के योग्य हम तभी होंगे जब हमारा कोई पेपर ड्यू रह जाता है, यानी कि एक सब्जेक्ट्स के अंदर कम नंबर आए हैं तो उसका पेपर हम अगली साल सेकेंड ईयर के साथ दे सकते हैं। इसके बाद चलिए अब जान लेते हैं EFPT क्या होता है। EFPT की फुल फॉर्म होती है एलिजिबल फॉर पार्ट थर्ड, और इसका हिंदी में अर्थ हो जाता है कि तृतीय वर्ष में बैठने के योग्य। यानी कि जैसे कि मैंने EFPS की फुल फॉर्म बताई थी, ठीक उसी प्रकार द्वितीय वर्ष के भी अंदर किसी न किसी सब्जेक्ट्स के अंदर बच्चे के ड्यू रह जाता है, उसी कारण उसका एग्ज़ाम अगले वर्ष उसको यानी कि तीसरे साल के साथ उसको देना होता है, तो इसीलिए इसका अर्थ भी वही रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए POSO का अर्थ जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है पास इन ऑप्शनल सब्जेक्ट ओनली। इसका हिंदी में अर्थ हो जाता है कि जिस बच्चे का रिजल्ट आया है उसने ऑप्शनल सब्जेक्ट तो सारे क्लियर कर लिए हैं, लेकिन कंपलसरी जो सब्जेक्ट है एक या एक से अधिक उसके अंदर उसका क्या रहा है, वो बच्चा फेल है और उसको क्या करना होगा, अगले साल उसका एग्ज़ाम देना होगा। यह केवल सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर में ही आता है। ठीक है, इसके बाद आता है देखिए PCSO। इसका मतलब होता है पास इन कोर सब्जेक्ट ओनली, यानी कि हिंदी में अर्थ जाने तो मुख्य परीक्षा तो बच्चे ने पास कर ली है, लेकिन ड्यू वाले पेपर के लिए दोबारा से अप्लाई करके उसका दोबारा एग्ज़ाम देना होगा, और यह केवल सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के रिजल्ट के अंदर ही इस प्रकार का रिजल्ट शो होता है PCSO। ठीक है, और इसके बाद आते हैं अक्सर रिजल्ट के अंदर सबसे ज़्यादा देखने वाले PPSO, और इसे PSYO भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है पास इन पार्ट सेकंड ओनली। यानी कि किसी बच्चे का फर्स्ट ईयर का कोई पेपर ड्यू रहा था जिसे सेकंड ईयर में देने के लिए उसने अप्लाई किया था, लेकिन सेकंड ईयर के अंदर भी वो बच्चा उसे क्लियर नहीं कर पाया, और यह रिजल्ट केवल सेकंड ईयर के बच्चों को देखने को ही मिलता है। इसके बाद एक और होता है जिसका नाम होता है PPFO। इसका मतलब होता है पास इन पार्ट फर्स्ट ओनली, और ऐसा रिजल्ट आपको केवल सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के रिजल्ट के अंदर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि किसी बच्चे का अगर कोई पेपर ड्यू रह जाता है फर्स्ट ईयर का, वो उसे सेकेंड ईयर के अंदर अप्लाई करता है तो सेकेंड ईयर के अंदर क्लियर कर देता है, लेकिन उसके जो अन्य सब्जेक्ट होते हैं सेकेंड ईयर के वो क्लियर नहीं हो पाते हैं, तो ऐसा रिजल्ट होता है। और इसी प्रकार अगर सेकेंड ईयर के अंदर भी ड्यू वाला जो फर्स्ट ईयर का पेपर क्लियर नहीं होता है तो वह पेपर फाइनल ईयर के अंदर देता है और फाइनल ईयर के अंदर क्लियर कर देता है, लेकिन फाइनल ईयर के किसी सब्जेक्ट्स में वो फेल हो गया है, तो इस प्रकार का रिजल्ट आपको शो होगा। ध्यान रखिएगा, यह रिजल्ट आपको सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के अंदर तभी शो होगा जब आपका फर्स्ट ईयर का कोई पेपर ड्यू रहा था। तो आशा करता हूँ आपको ये सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। एक एक करके मैंने विस्तार से आराम से समझा दिया है। फिर भी आपका किसी भी प्रकार का रिजल्ट को लेकर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेशन के अंदर पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई अवश्य करेंगे। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा,
वहां से जाके आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों हम इसी प्रकार की और भी नई नई इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद।